हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। जब अब तक जो हमने 3 लेक्चर लिए उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको इधर देने वाला हूँ, क्योंकि आप जो भी मैंने एडिटर बताए उसके साथ फ्रेंडली हो जाए, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इधर लिए हैं। उसी के साथ मैंने जो आपको हिस्ट्री बताई थी, जो मैंने जावा का प्रोसेस बताया था कैसे कंपाइल होता है जेडीके जेयूएम के ऊपर, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चन इधर लाए थे। इन सभी को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर जाके आगे हम वेरिएबल को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि पहला हमारा टास्क क्या है। ऐसे टास्क हम नंबर ऑफ टास्क इस सीरीज के अंदर लाने वाले हैं। लगभग 200 से 300 क्वेश्चन हमारे टोटल टास्क होंगे। ये हो गए सिर्फ हमारे क्या, जावा कोर जावा के बेसिस पर क्वेश्चन। जब हमारे डीएसए हो जाएगा तो वहाँ क्वेश्चन कोई बात ही ना करो, मतलब कई सारे क्वेश्चन में लेने का ट्राई करूंगा। बेसिक, मॉडरेट लेवल, उसके बाद एडवांस लेवल, सभी क्वेश्चन में लेने का ट्राई करूंगा आज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक टास्क दिया है कि क्रिएट अ क्लास टू आउटपुट जेके कोडिंग पाठशाला। जेके कोडिंग पाठशाला आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपको क्या करना है, प्रोग्राम को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो क्या करना है हमें, हमें इधर क्या ओपन करना है, टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है। टेक्स्ट एडिटर मतलब कि नोटपैड। अभी विंडोज के ऊपर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा। तो अभी क्या करना है कि मैं इधर क्या करता हूँ, प्रोग्राम को लिखता, क्या करता हूँ, प्रोग्राम को लिखता हूँ। अभी क्या करता हूँ, हमारे सिस्टम में तो जेडीके इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, पब्लिक क्लास। और मैं क्या करता हूँ, अभी अपना क्लास का जो नाम है ना, मेन ही अभी रखता हूँ। क्या करता हूँ, मेन ही नाम रखता हूँ। और इधर क्या करता हूँ, ओपन ब्रैकेट। नीचे क्या करता हूँ, मैं मेन मेथड को लिखता हूँ, क्योंकि जो मेन मेथड जो भी हम सबसे पहले क्या करेगा, मेन मेथड के अंदर जो होगा उसी को आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। तो मैं अभी इधर क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर अभी क्या करता हूँ, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, STRING स्ट्रिंग। उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट। उसके आगे देखो आप, अर्क्स को मुझे लिखना है, आर्गुमेंट। ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर मैं लिखूंगा, इधर थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं इधर। ये होने के बाद मुझे क्या करना है कि सिस्टम डॉट, सिस्टम का यस भी क्या होता है, कैपिटल होता है। यस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन कर लिया। और इसके अंदर भी मैं क्या लिखता हूँ, हमें क्या प्रिंट करना है, जेके कोडिंग पाठशाला, सभी कैपिटल में ही है, जेके कोडिंग पाठशाला, PATH पाठशाला। हो गया। अभी आप देखो कि आपको थोड़ा एक मैजिक इधर दिखाता हूँ मैं। अगर मान लो कि मैं क्या करता हूँ ना, इधर थोड़ा स्पेस देके देखता हूँ, क्या करता हूँ, इधर थोड़ा स्पेस देके देखता हूँ, क्या ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, क्या ये स्पेस आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो अभी हम उसको चेक करके देखते हैं। हो गया। अब दोनों कर्ली ब्रैकेट मैंने इधर क्लोज कर दिए, ये और ये। इसको अभी मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो क्या करूंगा, सेव एज करके मैं इधर क्या करता हूँ, अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसमें सेव करता हूँ। पहले तो ऑल फाइल्स इधर कर लेता हूँ। ऑल फाइल्स होने के बाद अपनी क्लास का जो नाम होगा उसी नाम से मैं क्या करता हूँ, इधर उसे लिखता हूँ। तो मेन डॉट जावा, इधर क्या करता हूँ, सेव उसे कर देता हूँ। अब ये सेव होने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये स्पेस प्रिंट होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अभी आंसर दे दिया होगा कि स्पेस प्रिंट हो गया या नहीं होगा, हाँ या ना में आंसर आपने सभी ने दिया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, शो मोर ऑप्शन। और मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अभी ये टर्मिनल ओपन होने के बाद मैं इधर क्या करता हूँ, डायरेक्टली जावा सी, और अपने क्लास का नाम क्या है, मेन, मेन डॉट जावा। अभी ये लिखने के बाद क्या हो गया, हमारी मेन डॉट क्लास वाली फाइल जनरेट होगी। देखो इधर, इधर देखिए आपको मेन डॉट क्लास वाली फाइल जनरेट मिली। इसे ओपन करके देखो तो ये क्या है, वाइट कोड है, जो हमें समझ में नहीं आता ना, मशीन को समझ में आता है। तो इसे क्या करना पड़ता है, जेयूएम के द्वारा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सभी आपको पता ही है। मैं क्या करता हूँ, अभी अभी मुझे क्या करना है कि वो रन करना है। तो रन करने के लिए क्या करूंगा, जावा और अपने क्लास का जो नाम होगा वो मैं इधर लिखूंगा। हो गया। अभी रन होने के बाद आप देखो, जेके कोडिंग पाठशाला आपको डायरेक्टली देखने को मिला। क्या आपको वो स्पेस देखने को मिला, कहा गया अपना प्रोग्राम, जो हमने इसके अंदर स्पेस दिया था, ये स्पेस आपको देखने को नहीं मिला। आगे समझ में, तो कौन सा स्पेस स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ता है, मतलब हमें जो डबल कोट्स के अंदर देंगे ना, वही चीजें जिस फॉर्मेट में लिखी सेम टू सेम आपके आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगी। जैसे जेके के बाद देखो स्पेस कोडिंग स्पेस और फिर पाठशाला है, मतलब आप उसके आगे स्पेस दो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डबल कोट्स के अंदर जो स्पेस दिया है, मान लो कि मैं क्या करता हूँ, अभी जेके कोडिंग के बीच में ना बहुत ज्यादा स्पेस करता हूँ, तो अभी देखो ये स्पेस आपको दिखाई नजर आएगा। क्या करता हूँ मैं, फिर से क्या करता हूँ, जावा रन करता हूँ, जावा मेन करता हूँ। जावा मेन करने के बाद आप देखो कि वो फाइल अभी सेव नहीं हुई, इसके लिए वजह से आपको नहीं दिखा। मैं क्या करता हूँ, इधर कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस होने के बाद आप देखो, फिर से मैं क्या करता हूँ, जावा मेन करके दिखाऊंगा। तो
क्या हुआ, अभी जावा में नहीं करना हमें इधर क्या करना है, पहले तो आपने एडिट की फाइल, तो फाइल एडिट की मतलब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, उसे कंपाइल करना पड़ेगा। तो जावा सी मेन डॉट जावा अभी कर दिया, और फिर जाके हम क्या करेंगे, उसे रन करेंगे। तो इधर देखो स्पेस आपको इधर नजर आया, आएगा समझ में। तो आपको जब भी फाइल एडिट करोगे तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर से कंपाइल करना पड़ता है, और कंपाइल होने के बाद फिर से आप उसे रन करते हो। आगे समझ में। तो ये हो गया अपना पहला टास्क कंप्लीट, बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया है उसको। नेक्स्ट टास्क अपना क्या है कि क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन इंटेलिजे आइडिया एंड आउटपुट वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला। आउटपुट क्या दिखाना है, वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला, ये आउटपुट दिखाना है। और इंटेलिजे आइडिया के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट करना है। अभी इंटेलिजे आइडिया के साथ फैमिलियर होने के लिए आप ये टास्क खुद से करके जरूर देखो। ये कोडिंग है, ये आपको खुद से करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो आपको कुछ भी इसके अंदर समझ में नहीं आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जो अपना इंटेलिजे आइडिया है उसको ओपन करता हूँ। क्या करता हूँ, इंटेलिजे आइडिया को ओपन करता हूँ, कर लिया। अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना है, इंटेलिजे आइडिया जैसे ओपन हो जाएगा, मैं अभी क्या करता हूँ, इधर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कर दिया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट का नाम मैं क्या रखता हूँ मालूम है क्या, कि टास्क टू नाम उसका रखता हूँ, रख दिया। इसका लोकेशन मैं डेस्कटॉप ही करता हूँ, और उसे मुझे क्या करना है, अभी मुझे आपको ये दिखाना है। आगे समझ। तो अभी क्या करता हूँ, मैं क्रिएट इसे कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो आप देखो क्या होगा, इधर अपना प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद कुछ बाय डिफॉल्ट कोड इधर जनरेट हुआ। उसी के साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने क्या किया था, अलाउ किया था, अलाउ करते समय क्या होगा, अभी मुझे सभी चीजें इधर दिखाई नजर आ रही है। और मुझे ये जो जितने भी सारे कोड है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ऑटो जनरेट है। पर सीखने के लिए आप क्या करो कि आप इसके अंदर आप खुद से क्रिएट कर, फिर से कोड लिखो, क्योंकि आप जब तक खुद से सभी चीजें नहीं लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं होगी। तो पहले कुछ दिनों के लिए आप सिर्फ पूरा ऑटो जनरेटेड कोड होगा ना, तभी उसे निकाल दो और मैन्युअली उसे टाइप करो। आपकी कई सारी जो मिस्टेक होगी, अगर आपको इंटरव्यू के अंदर टेक्स्ट एडिटर के ऊपर प्रोग्राम करने को बोला तो आपकी गलती वहां नहीं हो सकती। पर हम अभी इंटेलिजे आइडिया इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट का जो आगे हम स्प्रिंग बूट के अंदर यूज करेंगे, तो आप यहाँ से अगर फेमिलियर हो गए तो आप जब स्प्रिंग बूट यूज करोगे तो वह और भी फास्ट वे से काम कर सकते हैं। आ गए समझ में। तो अभी मेन डॉट जावा के अंदर मुझे क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो क्या करूंगा, अभी बाय डिफॉल्ट उनका क्लास क्या आ गया, मेन नाम का ही क्लास आ गया। तो मैं इधर क्या करूंगा, पब्लिक क्लास, इधर देखो ऑटो सजेशन भी आ जाता है, पब्लिक क्लास मेन। ये होने के बाद आप देखो मैं इधर क्या करूंगा, अभी मुझे मेन मेथड जनरेट करनी है। तो क्या करूंगा, पीएसवीएम शॉर्टकट आपको पता है, पीएसवीएम और एंटर आपको कर देने का। पीएसवीएम होने के बाद मुझे क्या करना है, वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला आउटपुट मुझे दिखाना है। तो इधर क्या करूंगा, मैं यस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करने की जगह मैं यस आउट शॉर्टकट का यूज करूंगा। और इधर मुझे क्या करना है कि मुझे करना है, इधर मुझे क्या करना है, वेलकम टू जेके कोडिंग कोडिंग PATHSHALA कोडिंग पाठशाला। आगे समझे। अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कंपाइल एंड रन करता हूँ। क्या करता हूँ, इस कोड को मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो इधर देखो, जैसे मैं इधर रन के ऊपर बटन दबाया तो देखो डायरेक्टली बिल्ड भी हो जाता है और आपको डायरेक्टली आउटपुट आपको दिखा जाता है। मतलब अगर आप टर्मिनल पे करते बैठो तो आपको क्या करना पड़ता था, कमांड डाल के आगे करना पड़ता था। उसी के लिए आपको डायरेक्टली आईडी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आप जल्द से जल्द क्या कर सके, उस ऑटोमेटिकली वो कंपाइल कर लेगा और डायरेक्टली रन बटन दबाने के बाद आपका प्रोग्राम ये रन हो जाएगा। तो अभी देखो आपको जो आउटपुट चाहिए था, जो टास्क आपको कंप्लीट करना था इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाते, और आपका मेन डॉट जावा इधर अभी हो चुका है। तो इधर देखो वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला। अभी जो मैं कोड आपको बता रहा हूँ, कोड में आपको ज्यादातर मतलब जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं ना, वही कोड मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सभी कोड अगर मैं देखते बेटा, छोटे छोटे कोड या आप खुद टाइप ही करो, जब सभी जो होंगे ना आगे भी आप मेरे साथ ही टाइप करो। क्योंकि आप अगर ऐसे बोलते रहेंगे ना कि गिटहब की रिपोजिटरी देगी, हम जाके वहां से ले लेंगे, कोड हमारा हो जाएगा, इससे आपका लॉस हो सकता है। इसके लिए आप क्या करो, एक तो इस कोड को आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते चलो, या उसे आप लिख भी सकते हो। आगे समझ में। गिटहब की लिंक देने से क्या हो जाता है कि सभी लोग उधर से गिट क्लोन करके वो कोड रख तो लेते हैं, पर प्रैक्टिस वहां नहीं करते। आगे सामने। तो आपको ये लिखना है, या पहली बार अगर सीख रहे हो ना तो लिखो, या खुद से प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ वीडियो देखते देखते। ऐसी कोडिंग नहीं होती। आगे सामने कि आप सिर्फ देखते चले जा रहे हो, देखने से कुछ नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा, आपको मेहनत वहां करनी पड़ेगी। आगे सामने। तो ये अपना टास्क 2 इधर कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें टास्क 3 करना है। टास्क 3 हमारा क्या है कि जो मैंने आपको बताई थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो आउटपुट कैसे दिखाते हैं, इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये नंबर पैटर्न, ये लॉजिक बेस होते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा फॉर लूप सीखने के बाद। पर अभी अभी जो हमें करना है कि मैं सिर्फ आपको जो प्रिंट एलिमेंट से कैसे प्रिंट करते हैं, या उसके अंदर स्पेस का जो मैंने अभी बताया ना कि कैसे आप स्पेस देकर काम किसी पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपको इधर कॉमेडी लग सकता है क्योंकि ये लॉजिक आपने कई जगह पढ़े होंगे, पर हमें अभी सिंपल वैसे देखना है, इसलिए क्या करता हूँ मैं अभी इन सभी पैटर्न को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ।
आ गया समझ में। और एक और चीज आपको इधर पता चल जाएगी कि इधर आप कैसे क्लास को ऐड कर सकते हो। आगे समझ में, इधर न्यू के ऊपर क्लिक करना है और जावा क्लास आपको करना है। जावा क्लास करने के बाद अभी क्या करता हूँ मैं, इधर पैटर्न 1 मतलब P1, तो आपको हमेशा क्लास का नाम कैपिटल ही रखना है। मैं क्या करता हूँ PAT पी पैट 1 इधर कर देता हूँ। पैटर्न 1 हमें जो प्रिंट करना है, चारों पैटर्न हम प्रिंट करेंगे। और इधर क्या करता हूँ मैं, एंटर इधर कर देता हूँ। तो अभी देखो हम ना अभी जो क्लास है वो इधर आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा मैं फॉन्ट है ना बड़ा लेता हूँ। क्या करता हूँ, अपनी जो फाइल होंगी, कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग के अंदर जाता हूँ। सेटिंग के जाने के बाद मुझे क्या करना है, एडिटर के अंदर जाना है और फॉन्ट के अंदर जाता हूँ मैं। और इसकी जो अभी क्या करता हूँ मैं, चलो मैं ना 18 कर देता हूँ टोटल फॉन्ट। आगे समझ में, और इसे ओके कर देता हूँ। तो इधर देखो कि आपने थोड़ा सा कोड की साइज अभी अच्छे से क्रिएट हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे पैटर्न को प्रिंट करना है, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट दिखाना है ना, PSVM को लिखना पड़ेगा, मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मेन मेथड है उसको इधर लिखना पड़ेगा। अभी ये मेन मेथड लिखने के बाद मुझे क्या करना है कि पैटर्न को प्रिंट करना है। अभी कोई भी लॉजिक यहाँ लगा नहीं रहा, कोई भी लूप में यहाँ लगा नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर लूप का लॉजिक से आप वो पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। पर अभी मैनुअल वैसे हम करके देखते हैं। मैनुअल वैसे कैसे करूंगा, यस आउट करके मैं क्या करता हूँ, इधर एंटर दे देता हूँ। और इसके अंदर अभी मुझे क्या करना है, पैटर्न आप एक बार देख लो कि क्या पैटर्न हमें करना है। तो पैटर्न हमारा है कि 1, फर्स्ट जो रो होगी उससे 1, दूसरी रो होगी उसमें 1 2, तीसरी रो होगी उससे 1 2 3, चौथी रो होगी 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये सभी हो जाएंगे। आगे सामने अभी क्या करता हूँ मैं, इसको इधर में कर देता हूँ, इधर में प्रिंट करता हूँ। 1 को मुझे प्रिंट करना, आगे सामने। वैसे क्या करता हूँ, अभी मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार थोड़ी लिखते बैठूंगा। अभी कंट्रोल C, और मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। वैसे आगे कंट्रोल V, क्योंकि 5 तक जाने वाले हमारे, तो 5 बार मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अभी क्या करता हूँ, इधर 1 है, इधर थोड़ा सा स्पेस देके हमें 2 देना है, उधर सेम हमें स्पेस देके 2 देना है, और फिर और एक स्पेस देके हमें 3 देना है। वैसे इधर देखो कि हमें क्या करना है, इधर थोड़ा सा स्पेस देके 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 हमें देना है। वैसे सेम नीचे क्या करूंगा मैं, 1, उसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5 मुझे देना है। तो ऐसा कुछ पैटर्न आपको इधर प्रिंट करना था, वो मैंने अभी इधर प्रिंट करा। अभी देखो ये जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक को लिखने के लिए आपको जब मैं फॉर लूप पढ़ाऊंगा तो एक ही लाइन में पूरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज अगर बार बार प्रिंट करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, किसी लूप का यूज करते हैं। तो हम इधर फॉर लूप लगाएंगे और व्हाइल लूप, अलग अलग लूप से आपको करके मैं ये बताने वाला हूँ। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो देखो हाँ, अभी इधर क्या हो चुका है, ये रन होने के बाद देखो आउटपुट सेम, हम मैंने जो आपको दिखाया था सेम आउटपुट आपको इधर नजर आ रहा है। आ गया समझ में। तो यही है कि कैसे आप देखो कि मैंने क्या किया, स्पेस दिया तो स्पेस ही आपको नजर आया, उसके बाद 2 दिया। वैसे आप देखो 1 2 3, मतलब जो भी डबल कोट्स के अंदर आप लिख रहे हो, जैसे आप उधर लिखोगे, जैसे आप स्पेस दोगे, वही आउटपुट आपको क्या दिखेगा, आउटपुट स्क्रीन को आपको नजर आएगा। आ गया समझ में। अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जो है कि आपको सेकंड रो में 2 2 ही प्रिंट करना है, उसके बाद 3 3 प्रिंट करना है, उसके बाद क्या करना है 4 4, उसके बाद 5 5 5 आपको प्रिंट करना है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, इधर सिर्फ क्या करता हूँ मैं, इधर चेंज कर देता हूँ 2, उसके बाद इधर क्या करता हूँ मैं, थर्ड रो है तो उसके अंदर 3 मुझे प्रिंट करना है। इधर क्या करता हूँ स्पेस 3, उसके बाद इधर क्या करता हूँ 4 4 कर देता हूँ। सभी जगह क्या करना है मुझे, 4 ही मुझे प्रिंट करना है। इधर भी क्या करना है मुझे, 4 ही करना है। इधर क्या करना है, लास्ट वाली रो है तो 5 मुझे प्रिंट करना है। बहुत ही ईजी है, आपने अगर पहले पढ़े होंगे तो आप इसका लॉजिक भी लगाकर चेक कर सकते हो। आगे समझ में। आगे तो हम वैसे ही देखने वाले हैं। तो 5 5 5 आपको देखने को मिलेगा, 4 4 4 4, उसके बाद 3 3 3, उसके बाद 2 2 1 1 आपको इधर पूरा देखने को मिल जाएगा। आगे समझ में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो आउटपुट अभी हमारा इधर जो हमें चाहिए था वो सभी इधर प्रिंट हो चुका है। आगे समझ में। तो यही था इसके अंदर। अभी दो जो बचे हुए हैं कि स्टार पैटर्न को हमें प्रिंट करना है, तो इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमें। स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। इधर देखो कि हमें क्या करना है, पहले तो फर्स्ट रो है तो 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, उसके बाद उधर देखो अब 6, मतलब कि फिफ्थ रो है तो फिफ्थ, ऐसे 6 रो है तो 6। ऐसा पैटर्न अगर आपको देखने को मिला, एक तरीका है कि आप लॉजिक लगाकर उधर कर सकते हो, पर आपको हमेशा लॉजिक लगाकर ही पूछेंगे, क्योंकि इतना इजी प्रोग्राम तो नहीं पूछेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ आउटपुट कैसे दिखाते हैं वो दिखाने के लिए मैं इधर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अभी इन दोनों को मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ कि क्या करना है हमें। क्या करना है कि जैसे आप इधर 1 लेते थे, उधर हमें क्या लेना है, स्टार लेना है। सिर्फ फर्स्ट रो जिधर 2 था उधर हमें 2 स्टार लेने। आगे समझ में। तो इधर क्या करूंगा मैं, 2 स्टार इधर ले लूंगा। वैसे 3 है तो इधर क्या करना है मुझे, 3 स्टार मुझे लेने। इधर 4 है तो मुझे क्या करना है, इधर 4 स्टार मुझे लेने। आगे समझ में। बहुत ही ईजी है, इसको आप बहुत जल्दी से सीख सकते हो।
तो उसके बाद देखो 5 स्टार है तो मुझे 5 स्टार इधर देनी है। अभी आप देखो कि आपको जो पैटर्न चाहिए था वो इधर अभी आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ इधर। देखो सेम जो आउटपुट था वो अभी आपको इधर नजर आ गया। वैसे आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाला पैटर्न है कि आपको क्या करना है कि ये जो वाली लास्ट वाली लाइन थी ना वो ऊपर है, क्योंकि वहां से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे से आ रहा है। इधर देखो आपको ये पैटर्न है ना लास्ट में, ऊपर देखो 5 है, उसके बाद 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो मैं क्या करता हूँ अभी मैं ना सबसे पहले ना इन सबको मैं इधर कर देता हूँ। क्या करता हूँ कंट्रोल वी, और इधर भी मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, और लास्ट में भी कंट्रोल वी, और इधर भी कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये स्क्वायर पैटर्न आपको इधर देखने को मिलेगा। क्या होगा स्क्वायर पैटर्न एक देखने को मिलेगा। इसे भी हम एक बार चेक करके और उसी के अंदर मैं आपको चेंज करके वो लास्ट वाला पैटर्न आपको दिखा दूँ। तो अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इधर से एक एक कम करके चलता हूँ, तो आपका काम क्या हो जाएगा जल्दी इधर हो जाएगा। आ गया समझ में। लास्ट में क्या करना है हमें कि 3 कम होने के बाद मुझे क्या करना है एक और एक और एक और कम करना है, और अभी एक बार फिर से क्या करना है मुझे इधर सिर्फ एक ही लास्ट में रखना है। तो ये जल्दी हो गया। आ गया समझ में। ये पैटर्न आपको अभी पता चल गया होगा कि सेम आपको लिखना है पहले में 5 4 एक एक का स्पेस आपको देते जाना है, और इधर भी आपको है ना स्पेस स्पेस भी देना पड़ेगा। आ गया समझ में, स्पेस भी आपको देना पड़ेगा। इधर देखो अभी प्रिंट लेने तो पूरी लाइन पूरी लेनी पड़ेगी, हर एक के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा स्पेस देना पड़ेगा। तो सेम हमें जो पैटर्न चाहिए था वही आपको इधर देखने को मिल गया। आ गया समझ में। तो बहुत ही ईजी है, आउटपुट कैसे शो करते हैं वो सभी आप इधर आई वो पूरे फैमिलियर हो गए होंगे। इंटेलिजेंट आइडिया के साथ कैसे करना है वो तो थोड़ी बहुत चीजें आपको अभी पता चल गई होगी। आगे आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे तो और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के द्वारा हम पीछे जो भी चीजें सीखे उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, या अभी आप क्या करो आंसर लिखो। मैं वैसे नोट्स के अंदर ये देने वाला हूँ, नहीं तो अभी आपको दिखाऊंगा लास्ट में क्या क्या आंसर हमने लिए थे। अभी मैंने क्या किया उधर पूरा कॉलम इधर सेट कर दिया, और नोट्स के अंदर आपका ये कॉलम हटा दिया जाएगा। आगे समझ में। अभी देखो क्या है प्रिंट एलन क्या करता है प्रिंट्स आउटपुट एंड मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अभी प्रिंट एलन मतलब क्या करेगा पूरी लाइन ले लेता है और कर्सर को क्या करता है नेक्स्ट लाइन के लिए मूव करता है। तो ये क्या होगा ट्रू ही होगा। क्या होगा ट्रू ही होगा। तो आपको क्या करना है इधर इधर क्या लिखना है ट्रू ही आपको लिखना है। क्या लिखना है ट्रू आपको लिखना है। वैसे आप देखो जावा सोर्स कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि जावा सोर्स कोड क्या होता है पहले तो कंपाइल किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, फिर बाइट कोड में जनरेट होता है, और बाइट कोड में जनरेट होने के बाद वो क्या होता है फिर जेवीएम उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर जाके वो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हो गए उसके साथ क्या करता है फिर वो कंप्यूटर के कंपोनेंट उस मशीन लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन दिए उनका आउटपुट आपको दिया जाता है। तो ये क्या होगा इधर फॉल्स अपना हो गया। क्या होगा इधर फॉल्स हो गया। नेक्स्ट अपना क्या है बाइट कोड कैन रन ऑन एनी सिस्टम दैट हैव अ जेवीएम, यस, क्योंकि जिसके अगर जावा का एप्लीकेशन यही काम करता है ना कि राइट वंस रन एवरीवेयर, तो बाइट कोड को हम होस्ट कर देंगे तो बाइट जिसके मशीन में वो जेवीएम है वो क्या करेगा उसको इंस्टॉल कर लेगा, उस बाइट कोड को इंस्टॉल कर लेगा। बाइट कोड को इंस्टॉल करने के बाद अगर उसके सिस्टम में जेवीएम है, जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग होता है, और क्या करते हैं उस जो बाइट कोड ने जो अंडर जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको क्या करेगा कंपाइल करके जेवीएम क्या करेगा मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा, और जो भी आउटपुट चाहे वो दे सकता है। तो क्या होता है जिसके पास जेवीएम है वो सभी क्या कर सकते हैं वो बाइट कोड उन सभी डिवाइसेस पे चल सकता है। तो इधर क्या होगा इधर ट्रू अभी हो गया। नेक्स्ट क्या है अ प्रोग्राम विद सिंटैक्स एरर्स विल बी स्टिल कंपाइल सक्सेसफुली। सिंटैक्स एरर होगा तो वो कंपाइल सक्सेसफुली होगा, नहीं कंपाइल सक्सेसफुली नहीं होगा, तो इधर क्या आएगा अपना फॉल्स अपना आ जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नीड अ कंपाइलर इंटरप्रेटर टू अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज, यस, तो इधर क्या हो गया ट्रू हो गया, और इधर क्या था फॉल्स था अपना। जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर 1995, नो, जावा का जो पहला वर्जन था वो कब रिलीज हुआ था, जावा का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था 1995 में पहला वर्जन रिलीज हुआ था। एंड अल्गोरिदम इज उससे पहले तो ओक नाम था ना उनका, फिर जाके उसका नाम जावा रख दिया था। एंड अल्गोरिदम इज अ फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम, यस, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं अल्गोरिदम कहते हैं। द मेन मेथड इन जावा मस्ट बी डिक्लेयर एज अ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यस, आपको हमेशा वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पब्लिक ही लेना पड़ेगा, तभी जेवीएम उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा, और मेन मेथड को मेन ही आपको लिखना पड़ेगा। इधर क्या होगा ट्रू आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है जेआरई कंटेन्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू रन अ जावा प्रोग्राम, जेआरई के अंदर सभी चीजें है आई, तो ये भी ट्रू है। वो क्या करता है उसके अंदर जेवीएम होता है और सेट ऑफ लाइब्रेरीज या अदर लाइब्रेरीज उसके अंदर होती है जो एग्जीक्यूशन के लिए सपोर्ट करती है, और जेवीएम क्या करता है जो बाइट कोड होगा उसको क्या करता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जावा वाज नेम आफ्टर आइसलैंड इन इंडस्ट्रिया नॉट अ पर्सन, यस, ये भी ट्रू है। जो आइसलैंड था उसी के बेसिस पर नाम उसका दिया गया था, किसी पर्सन के बेसिस पर उसका नाम नहीं दिया गया था। डॉट क्लास फाइल इन जावा स्टोर्स जावा सोर्स कोड,
यस, डॉट क्लास फाइल जावा स्टोर, नो नो, इधर क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, क्योंकि डॉट डॉट क्लास फाइल इन जावा सोर्स कोड को थोड़ी स्टोर करता है, उसका जो बाइट कोड होगा उसको स्टोर करता है। जेडीके इंक्लूड्स टूल्स नीडेड फॉर बोथ डेवलपिंग एंड रनिंग जावा एप्लीकेशन। यस, जेडीके के अंदर सभी चीजें होती है, तभी डेवलपर उसे यूज करता है कंपाइल एंड रन करने के लिए। द कंपाइलर क्रिएट्स अ फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन। हाँ, तो उसी के साथ क्रिएट करते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रू हमें देना पड़ेगा। सिंटैक्स एरर ऑकर्स व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ब्रोकन। यस, ट्रू ही है। और अभी क्या है कि विदाउट द मेन मेथड अ जावा प्रोग्राम कांट स्टार्ट एग्जीक्यूशन नॉर्मली। विदाउट मेन मेथड नहीं यूज करेगा तो जावा प्रोग्राम कांट स्टार्ट एग्जीक्यूशन नॉर्मली, तो ये भी ट्रू है। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको चेक करके देखते हैं। जो मैंने आंसर दिए थे वो सभी इधर करेक्ट है कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है। इधर को ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, उसके बाद ट्रू, 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 ट्रू। सभी चीजें आप देखो, इधर मैच करके देखोगे तो सभी चीजें हमारी क्या है, करेक्ट ही आ रही। सभी इधर क्या देखो, इधर क्या गलती हो गई हमारे से, क्या गलती हुई, जावा कंपाइलर क्रिएट्स, नो, जावा कंपाइलर क्या क्रिएट करता है, डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। अभी मैं क्या किया, देखा सिर्फ क्रिएट वर्ड को देखा, पर क्रिएट नहीं, वो क्या करता है, कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास वाली फाइल जनरेट करता है। तो इधर क्या होना चाहिए, इधर फॉल्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इधर फॉल्स होना चाहिए। और इधर देखो ट्रू, क्योंकि अभी सभी चीजें नीचे तो ट्रू है। तो इस एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वहां गलती हमारी हो सकती थी। आगे समझ में, तो ये हो गया आपने ट्रू और फॉल्स के सभी आंसर मैंने आपको इधर बता दिए। आपका रिवाइज भी हो गया, जो पिछला था वो सभी चीजें इधर रिवाइज हो। इससे क्या होता है कि आप ट्रू और फॉल्स अगर सॉल्व करोगे तो आपकी कंसेप्ट उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। आगे समझ में, अभी नेक्स्ट हमें देखना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है उसके बारे में हमें समझना है। तो आप समझो कि वेरिएबल्स मतलब बीइंग एबल टू वेरी। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, बीइंग एबल टू वेरी, मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। आगे समझ में, तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कोई वैल्यू डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है। क्या करता है, किसी डेटा को टेम्पररी स्टोर करने का काम कौन करता है, वेरिएबल्स करता है। अभी हम उसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्या हमें कहना है। डेटा को मतलब कैसे, कि अभी आप समझो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि आप मान लो कि आपके पास एक टिफिन है। उस टिफिन के अंदर क्या है कि जो टिफिन था उसके अंदर क्या किया आपने, पहले आलू पराठा भरा, और कुछ मतलब अगले दिन क्या किया कि उसके अंदर पनीर भेज दिया। पर टिफिन क्या हो गया, मतलब इधर टिफिन एक क्या हो गया, एक वेरिएबल की तरह हो गया। और उसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं हम, एक स्टोर जो कर रहे हैं, मतलब डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। पराठा और पनीर मतलब जो खाना है उसको हम उस डब्बे के अंदर स्टोर करते हैं। तो हमारा जो टिफिन जो हो गया ना, टिफिन क्या हो गया, टिफिन हमारा एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, कि मतलब उसके अंदर का जो डेटा है वो हमेशा चेंज रहता है, और उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, वो वेरिएबल करता है, मतलब टिफिन वो करता है। आई होप आपको अभी वेरिएबल का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपकी कॉलेज एग्जाम हुई और आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया, और वहां एक आपका राहुल एक दोस्त है, उसके पहले एक मैथ्स के अंदर मार्क्स कितने थे, 85। और वो मार्क्स क्या करता था कि मैथ अंडरस्कोर मार्क्स इस वेरिएबल के अंदर, या इस मतलब जो लिख के रखता था कि मेरे मैथ में इस टेस्ट में इतने मार्क आए, तो मैथ अंडरस्कोर मार्क्स इसी वेरिएबल में मैं क्या करता था, वो स्टोर करता था। स्टोर करता था कैसे, मैथ अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल टू 85 उसके मार्क आ गए। दूसरी टेस्ट हो गई, मतलब अगले दिन उसकी टेस्ट हो गई, उसके अंदर क्या आ गए, 90 मार्क उसके आ गए। 90 मार्क आने के बाद क्या हो गया, मैथ अंडर मार्क्स के अंदर 90 मार्क उसने अभी डाल दिया। तो मतलब क्या हुआ, उस वेरिएबल तो सेम ही रहा, उस वेरिएबल के अंदर क्या हो गया कि जो नंबर है वो चेंज हो गया, मतलब डेटा उसके अंदर चेंज होगा। मतलब मैथ अंडरस्कोर मार्क्स क्या कर रहा है, टेम्पररी डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है, और हर समय वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यही आपका वेरिएबल का मीनिंग होता है। आई होप आपको दोनों एग्जांपल से पूरा समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पर अभी हमें समझना है प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल क्या होता है। तो इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या वेरिएबल के अंदर कोई डेटा देते हो, तो वो मेमोरी के अंदर जो आपकी रैम होगी उसके अंदर कैसे स्टोर होता है, वो अभी हम समझते हैं। तो उसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मेमोरी एलोकेशन। तो एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं क्या है मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कंप्यूटर के मेमोरी रैम में कुछ जगह रिजर्व करना। क्या करना, कंप्यूटर के मेमोरी में या रैम में कुछ जगह रिसीव करना, ये क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है। मतलब जहां डेटा या वेरिएबल का वैल्यू टेम्पररी स्टोर होता है। क्या होता है, जहां डेटा या वेरिएबल का वैल्यू टेम्पररी स्टोर होता है। क्या होता है कि डेटा या वेरिएबल का वैल्यू टेम्पररी स्टोर कहा किया जाता है, अपनी कंप्यूटर के अंदर रैम जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी आप वेरिएबल के अंदर डेटा रखते हो उस डेटा को रखने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, तभी आपका प्रोग्राम चलेगा। मतलब समझो जो डेटा आपने दिया ना वो अगर मेमोरी के अंदर जाएगा तभी आपका प्रोग्राम चलेगा। तो ये काम कौन करता है, मेमोरी एलोकेशन करता है। एक्चुअल में क्या होता है वो समझो, अगर मान लो कि आपने इंट ए इज इक्वल टू 5 कर दिया, क्या कर दिया, इंट ए इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो ए अपना क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और जो इंट है क्या है, डेटा टाइप है, उसको मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि इंटीजर क्या होता है। अभी ए क्या है, अपना वेरिएबल, और 5 क्या है,
फाइव उसके अंदर जो डेटा डाला है या वैल्यू डाली, तो ए के अंदर हमने क्या डाला है 5, क्या क्या ए के अंदर क्या डाला है 5। अब इक्वल टू क्या होता है असाइन ऑपरेटर, आगे हम समझेंगे उसको। अभी आप सिर्फ समझो कि 5 को क्या किया ए के अंदर रखा है, मतलब क्या है कि जो अभी क्या करेगा ए के अंदर रखा है, मतलब क्या करेगा कि अभी देखो कि मेक मेमोरी लोकेशन, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी रैम के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, ए का वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उस वेरिएबल पे जाकर, मतलब नेम इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, उस वेरिएबल का जो एड्रेस होगा, मान लो कि 1024 उसका या 1000 उसका एड्रेस है, उस 1000 एड्रेस पे जाके क्या हो जाएगा 5 जाके स्टोर होगा। क्या होगा 5 जाके स्टोर होगा, मतलब कहा इधर देखो, मान लो कि इधर आपका लोकेशन है, मतलब इधर 5 कहाँ स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, यहाँ स्टोर होगा, और उसका एड्रेस और वो वेरिएबल का नाम आपका इधर डिनोट किया जाएगा। जब भी आप कभी भी इसको एक्सेस करोगे तो क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन पे जाके उस मतलब प्रिंट करने के बाद क्या होगा, उस पोजीशन पे जाके जहाँ उस एड्रेस पे जाके वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे जाके क्या करेगा, वहां जो वैल्यू रखी हुई है उसको लाएगा और आपके आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा। आगे आगे समझ में। तो इसने क्या किया, टेम्पररी मेमोरी उसके असाइन की। मान लो कि हमने क्या किया, ए के अंदर फिर से कोई नई वैल्यू असाइन कर दी। मान लो कि मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू 10 कर दिया। क्या कर दिया 10 कर दिया। अब ये 10 क्या होगा, फिर से क्या होगा, उस एड्रेस पे जाके अपडेट होके क्या हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। और आप जब एक और फिर से प्रिंट करोगे तो आपको क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, आपको 10 वैल्यू देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। पर पहले हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट कैसी होती है उससे एक दो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मतलब कि समझो, सोचो एक स्कूल है जहां स्टूडेंट्स के लिए लॉकर दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स के लिए लॉकर दिए जाते हैं, और हर स्टूडेंट को एक लॉकर, मतलब कि लॉकर मिलता है। अभी जो लॉकर मिला है ना, वो क्या है, एक मेमोरी एलोकेशन है कंप्यूटर के अंदर। आगे मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। हर लॉकर का क्या होगा, एक नंबर होगा। नंबर होगा मतलब क्या होगा, हर लॉकर का मतलब हर मेमोरी लोकेशन का क्या होगा, एड्रेस होगा। उस लॉकर में स्टूडेंट अपना क्या होगा, बैग रखेगा, बैग मतलब क्या, डेटा रखेगा या वैल्यू कुछ रखेगा। और लॉकर स्टूडेंट के नाम से असाइन होता है। अब स्टूडेंट के नाम से असाइन होता है, मतलब क्या होगा, नाम मतलब क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। अभी जो वैल्यू मतलब बैग उसके अंदर रख रहा है, बैग अगर उसके अंदर रख रहा है, मतलब क्या होगी, वैल्यू होगी। उस नाम के बेसिस पे उस लॉकर का नाम दिया गया, मतलब वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। और उस लॉकर का जो नंबर होगा वो क्या होगा, उसका एड्रेस होगा। इसी प्रकार क्या किया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर भी अभी क्या हो जाएगा, रुको 2 मिनट। अभी क्या हो जाएगा, वो बैग रखेगा, वो लॉकर को लॉक कर देगा। मतलब क्या हुआ, टेम्पररी उस जब चाहे उस बैग को एक्सेस कर सकता है। पर टेम्पररी स्टोर करने के लिए क्या किया, उस लॉकर के अंदर उसने स्टोर कर दिया। पर उसको कैसे पता चला, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेसिफिक नंबर होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा। उसे एड्रेस को पहचान कर वो क्या कर रहा है, फिर से उस बैग को लाएगा। नहीं तो ऐसी इतनी सारी लॉकर्स होती है, उसमें से पहचानना उसको क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और उस लॉकर का नाम भी डायरेक्टली इस नंबर पे ये क्या होगा, इस वेरिएबल ने या इस व्यक्ति ने बैग रखी है, तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है मेमोरी एलोकेशन के अंदर। मतलब आप समझो कि कंप्यूटर में कैसे होता है, समझो कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो इंट ए इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो ये क्या होगा, वेरिएबल का नाम होगा। 5 क्या हो गई, उसकी वैल्यू, जैसे कि बैग वैल्यू थी, और वेरिएबल का नाम जैसे कि स्टूडेंट का नाम। अभी मेमोरी में एक जगह रिजर्व होती है, क्या होती है कि मेमोरी में एक जगह रिजर्व होती है, जहां जाके क्या होगा, 5 को टेम्पररी स्टोर करने का काम करेगा। क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक जगह होगी, वहां क्या होगा, ए नाम का वेरिएबल होगा, उसका जो एड्रेस होगा, मान लो 1000 उसका एड्रेस है, 1001 उसका एड्रेस है। इस एड्रेस पे क्या है, 5 को जाके स्टोर करेगा। क्या करेगा, 5 मतलब अभी क्या हो गई, वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या, वो जो बैक स्टोर कर रहा था ना, उसी तरह 5 क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, जो ए वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उस पे जाके ये वैल्यू स्टोर की जाएगी। आगे समझ में, कुछ इस फॉर्म में आपका मेमोरी का एड्रेस होता है। अभी आपने सी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इधर समझ लो कि कुछ एड्रेस आपका दिया गया है। और किस वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या, उसका नाम। और वैल्यू हम जो लिख रहे थे, जैसे बैग रख रहे थे उस लॉकर के अंदर, तो 5 हमारी क्या हुई, वैल्यू हो गई। आई होप आपका पूरा वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी एक बार फिर से हम क्या करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है कि कंप्यूटर को बताना कि आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हो जिसमें कोई वैल्यू स्टोर की जाएगी। कंप्यूटर का आप बता रहे हो कि इस वेरिएबल के अंदर क्या किए, हमने कुछ वैल्यू स्टोर की है। अभी क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आपने असाइन की, जैसे 20 आपने असाइन की, तो क्या होगा, रैम के अंदर एक लोकेशन बनेगा, उसका कुछ एड्रेस होगा। उस एड्रेस पे जाके क्या होगा, मान लो ए ने क्या किया, कोई एड्रेस असाइन कर लिया, और उसका एड्रेस कितना था, 1000 एड्रेस आप मान लेते हो एज ने। एज का जो एज जो वेरिएबल है, क्या एज जो वेरिएबल है, उस एज वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 1000 उस एड्रेस है। 20 कहाँ जाके स्टोर होगा, जो 1000 एड्रेस है वहां पे जाके वो वैल्यू जाके स्टोर की जाएगी। तो कुछ इस प्रकार आपका क्या होता है, इंटीजर मतलब डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर जो वैल्यू असाइन करनी है वो असाइन ऑपरेटर से आप क्या करोगे, वैल्यू असाइन एज के अंदर असाइन की जाएगी। ये आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो प्रोग्राम के अंदर। अभी जो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन बताया ना, उसके अंदर एक नया पार्ट मतलब डेटा टाइप, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप जावा के अंदर किए जाते हैं। आगे समझ में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको
एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको वेरिएबल से बताता हूँ। आगे हम वेरिएबल को अलग अलग तरीके से देखेंगे, पर अभी मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आप बताता हूँ कि कैसा आउटपुट आपको दिखेगा जब वेरिएबल के अंदर लिखते हो। अभी जो डेटा टाइप का पार्ट है आपको पहले से पता होगा, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल के बारे में। तो क्या करना है, फिर से क्या करता हूँ, मैं एक नई क्लास इधर बना देता हूँ। क्या करता हूँ, नई क्लास में बना देता हूँ, न्यू जावा क्लास। और इधर अभी क्या करता हूँ, वेर नाम से एक क्लास बना देता हूँ। जैसे करूंगा, अभी वेर नाम की एक क्लास इधर बन चुकी है। अभी क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक मेथड बना देता हूँ। क्या करता हूँ, इधर क्या करता हूँ, एक हमें मेन मेथड लिखनी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इधर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, यस आउट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी मुझे क्या क्या लिखना है, एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। क्या करना है, वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको इधर बता दिया था कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप मान लो कि अभी इंटीजर डेटा टाइप सभी को पता होता है, तो कोई नंबर वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, इंटीजर से INT से उसे डिनोट करते थे। मैं क्या करता हूँ, इंट एज इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 18 इधर देता हूँ। ये क्या है, मैंने 18 जो वैल्यू है वो एज के अंदर स्टोर की है। मतलब क्या होगा, एज नाम का वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का कुछ एड्रेस होगा मेमोरी लोकेशन के अंदर। जैसे 1000 था, उस 1000 पे जाके 18 जाके स्टोर होगा। अभी मुझे क्या करना है, इस एज को प्रिंट करवाना है। क्या करना है, इस एज को प्रिंट करवाना है। तो इस एज को अगर प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर डायरेक्टली मैंने कोई डबल कोट्स नहीं लिखे, क्योंकि आपने वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया होगा तो आपको कोई डबल कोट्स के अंदर उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे तो आप उसके आगे कोई सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे कि अभी देखो मैंने इधर इधर सेंटेंस क्या दे दिया, एज ऑफ क्या करता हूँ मैं, एज ऑफ जेके मैं इधर कर देता हूँ। क्या क्या, एज ऑफ जेके मैंने इधर कर दिया। और इधर आपको क्या देना पड़ेगा, आप इसे समझो। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे क्या करना है, इस इन दोनों के बीच में अभी मुझे क्या करना है, इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों ज्वाइन करना पड़ेगा, कॉन्केनेट करना पड़ेगा, क्योंकि एज एक अलग वैल्यू होगी और आप आउटपुट में जो मैसेज दिखा रहे हो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो अभी आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, एज ऑफ जेके, और इधर जेके के अंदर क्या है, 18 मैंने वैल्यू डाली है, तो 18 आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं कंपाइल एंड उसे बिल्ड हो जाएगा, रन होने के बाद आप देखो एज ऑफ जेके जो आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज दिखाना है वो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा, और 18 जो हमने एज के अंदर असाइन की वैल्यू वो डायरेक्टली इधर आ गई। कोई भी हमने देखो एज को किसी भी डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है। आगे समझ में। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं 20 कर देता हूँ, और इंट बी इज इक्वल टू 30 कर देता हूँ। अभी एडिशन ऑफ प्रोग्राम में थोड़ा सा आपको उधर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ, अभी दो वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, एडिशन करता हूँ। ए प्लस बी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, दो वेरिएबल को क्या करता हूँ, इधर ऐड करता हूँ। क्या कहता हूँ, दो वेरिएबल को मैंने इधर ऐड कर दिया। अभी ऐड करते समय आप देखो ए और बी को क्या किया मैंने, इन दोनों की जो समेशन आएगी, क्योंकि दोनों इंटीजर है, तो 20 + 30 ऐड होने के बाद किसके अंदर आसाइन हो जाएगी, सी के अंदर आसाइन हो जाएगी। तो आपकी जो एडिशन आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, सी के अंदर आ जाएगी। इस प्रोग्राम को और अच्छे से हम डिटेल में लेंगे, पर अभी इसके लिए इस एग्जांपल के लिए मैंने इधर आपको बता दिया। तो सी के अंदर अभी क्या आ जाएगा, अभी क्या करता हूँ मैं, यस यस आउट इधर कर देता हूँ, स्ट्रीम डॉट आउट डॉट है। अभी मैं इधर क्या करता हूँ, एक स्क्रीन पे एक मैसेज देता हूँ कि रुको, एडिशन ऑफ टू नंबर, क्या करता हूँ, टू नंबर इनको मैंने इधर अभी डिक्लेयर कर दिया। क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, उसके आगे मुझे क्या करना है, सी को दिखाना पड़ेगा। क्या है, सी को मुझे इधर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सी के अंदर उन दोनों की आप देखो, अभी वो थोड़ा सा कलर आपको डाउन दिख रहा होगा। जैसे मैंने क्या किया कि सी को इधर प्रिंट किया, तो सी भी आपका क्या होगा, इधर अभी जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो इन दोनों की एडिशन 50 आनी चाहिए, वो आपकी आ जाएगी। देखो प्रोग्राम को ध्यान से देखो, अभी क्या होगी, एडिशन ऑफ टू नंबर प्लस सी, और ऊपर जेके के अंदर 18 आपको देखने को मिलेगा। इधर देखो बिल्ड अंडर रन होने के बाद आप देखो एज ऑफ जेके कितना हो गया, 18 हो गया, और आपका जो सी था उसी के अंदर क्या हो गया, 20 + 30 मतलब क्या, 50 आपको इधर देखने को मिल गया। आगे समझ में। तो सिंपल सा प्रोग्राम है एडिशन ऑफ टू नंबर का, ये आपको इधर हो गया। वेरिएबल के अंदर ही मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी है। अभी जो डेटा टाइप है उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर के लिए या इंटीजर के लिए आप समझो कि इंटीजर डेटा टाइप हम यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा पूरा डेटा टाइप के ऊपर ही होगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको डेटा टाइप सभी जो जावा के अंदर होते वो क्लियर करने का ट्राई करूंगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पर, वो है डेटा टाइप। वो डेटा टाइप को मैंने जैसे कहा कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसे डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने जो भी सारी चीजें बताई है उसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। ऐसे अलग अलग टास्क हम लेते रहेंगे, क्योंकि पिछले चीजें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लो के साथ अगर पढ़ोगे तो अगले 50 दिन के अंदर आप और जावा के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हमें ऐसे एक एक दिन पे काम करना है, ज्यादा लोड लेना नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 14 से 15 घंटे ऐसे में इसको बाद में लेने वाला हूँ, क्योंकि 15 से 16 घंटे में वैसे रिविजन के लिए इसका फिर से वन शॉट डालने वाला हूँ जावा का। वो उसमें कोई ज्यादा
हम ज्यादा से ज्यादा उधर प्रॉब्लम ही लेने की ट्राई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में के अंदर जब मैं आपको पिछली चीजें क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे पढ़ते चलोगे ना तो कई सारी चीजें भूलते चलोगे, तो उन्हीं से अगर मैंने क्वेश्चन लेते रहा, उसी क्वेश्चन लेते रहा, तो आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। अभी देखिए 50 से मतलब 2 महीने तक अगर आपने जावा से पढ़ी तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आप उसके अंदर हो जाओगे। और उसी के साथ मैं क्या करता हूँ कि एप्टीट्यूड की भी प्रैक्टिस करते रहो, और वैसे हमारा 15 जुलाई के आसपास उसका वीडियो आ ही जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो तब तक हम क्या करते हैं कि प्रिपरेशन, मतलब मैं अभी कंटेंट पे दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, तो प्रैक्टिस के लिए उधर भी करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन मुझे ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कौन से क्वेश्चन है, इन सभी के बारे में जानकारी मुझे लेनी पड़ती है, किस के अंदर कौन से क्वेश्चन आए, वो सभी मैं एक 1 by 1 उसके अंदर ऐड करता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, सभी प्रोग्राम आप खुद से लिखो या प्रैक्टिस करो। आपको वो ज्यादा, आपको क्या होना चाहिए कि प्रैक्टिस जैसे हो जाएगी, आप पहले से अगर इतनी सीरियस रहोगे तो आगे आप जावा के अंदर बहुत ज्यादा मास्टर हो जाओगे, आगे समझ में। तो यही सारी चीजें हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल आपको रीच करवाना है, क्योंकि क्योंकि अभी मैं इसके अंदर मेहनत डाल रहा हूँ, पर मोटिवेशन कहाँ से बना रहेगा मेरा, कि सब्सक्राइबर से बना रहेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पर मेरा, क्योंकि हर किसी क्रिएटर का यही रोल होता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो और वो कंटेंट को, क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर करे। अभी मुझे क्या करना है, बोर्ड लेना है, और जो पेन वाला जो पेन टैबलेट है ना उसको लेना है, पर अभी ज्यादा पैसे लगते हैं उसके अंदर भी, मुझे अभी का कुछ करना पड़ेगा उसका, क्योंकि आगे डीएसए के अंदर मैं ऐसे चीजें नहीं समझा सकता। अभी मैं जो स्क्रीन के ऊपर माउस होता है उसी के हिसाब से मैं आपको समझाता चलता हूँ, और मोस्ट ऑफ द कंटेंट अपना अपना क्या होता है कि उसे जो प्रेजेंटेशन है उसी के अंदर ज्यादा मैं डाल देता हूँ, आगे समझ। तो यही सारी चीजें हैं, और इस दोनों जो मैंने बताया कि आपको हर दिन की जर्नी यहाँ पे शेयर करनी, और मुझे कनेक्ट करना है लिंक्डइन के ऊपर, मैं जरूर आपको उधर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गए हो। ऐसे हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, जो शॉर्ट्स है उसको भी लाते रहेंगे, मेन में इंपॉर्टेंट है, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट डालता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर रील डालता हूँ, तो इसके ऊपर इस अकाउंट को फॉलो कर लो आप जल्द से जल्द, और इसको भी कनेक्ट कर लो, आगे समझ। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर देना, वहां पे मैं जरूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।